राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज सुनाते हैं पहले एक बांसुरी की मीठी सी धुन आपको, तो उसके बाद करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो आज बांसुरी की धुन रहेगी राधा 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 राधा। तो यह हमारा प्यारा सा गांव सिद्धपुर जो कि हॉलबाग अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही बहुत लेट, क्योंकि दिन में बहुत तेज धूप लगी हुई थी। तो अभी निकले हुए हम थोड़ी सी घूमने के लिए। तो आज दिखाते हैं आपको अपने जो हमारा प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय है उसको दिखाते हैं और चलते हैं ऊपर पठान के स्कूल में, क्योंकि हमने जो प्राथमिक शिक्षा थी यहीं से ली थी। और अपने स्कूल को जहाँ से हमारी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी दिखाते हैं। अरे पुष्कर भाई 3 सवारी लेके आ रहे हैं हमारे। और चलते हैं स्कूल की तरफ, थोड़ा स्कूल का नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे गांव का नज़ारा। क्या कहना। तो पहुँच गए थे दोस्तों हम अपने प्राथमिक विद्यालय से। तो तीनों गांव के बीचों बीच बसा यह सिद्धपुर का प्राथमिक विद्यालय, जो कि कुमान पतल्या और सिद्धपुर के बीच में था। और यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हॉलबाग ब्लॉक के सिद्धपुर गांव में था। तो स्कूल भले ही 3 गांव का था, लेकिन उसकी ज़मीन सिद्धपुर की मानी जाती थी। सुबह होते ही तीनों दिशाओं से बच्चों की टोलियां और बस्ता टगे चले आते थे। तो विद्यालय की सबसे प्यारी पहचान यह थी कि यहाँ के जो हेडमास्टर थे हमारे टाइम के, वो विजय माँ साहब थे। और सुबह की प्रार्थना शुरू होते ही पूरा मैदान गूंज उठता था और प्रार्थना होती थी, वह शक्ति हमें दो दयानिधे। तो विजय माँ साहब सबसे आगे खड़े होकर बच्चों के साथ प्रार्थना गाते। उनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि छोटे से छोटा बच्चा भी चुप होकर सुनने लगता। लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार प्रार्थना के बाद का रहता था। तो कभी विजय माँ साहब अपने बगीचे से ताज़े माल्टे तोड़कर लाते थे, कभी अमरूद तो कभी अपने पैसों से खरीदकर केले और सेब लाते थे। वो कहते थे खाली पढ़ाई से दिमाग चलता है और कुछ अच्छे फल खाने से शरीर। फिर क्या था, पूरा स्कूल खिल उठता। छोटे बच्चे लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे। कोई आधा केला खाकर दोस्त को दे देता, तो कोई सेब बचाकर घर ले जाता और अपनी अम्मा को खिलाऊंगा कहता। बरसात के दिनों में जब स्कूल के आंगन में कीचड़ भर जाता, तब विजय माँ साहब सबसे पहले पहुंचकर हाथ से पानी निकालते, बच्चों को गिरने से बचाते। सर्दियों में वो प्रार्थना के बाद बच्चों को धूप में बैठाकर पहाड़ा सुनवाते और गर्मियों में चीड़ के पेड़ के छांव के नीचे बैठाते थे। धीरे धीरे वह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, तीनों गाँव का दिल बन गया। आज भी जब पुराने बच्चे बड़े होकर वहाँ गांव लौटते हैं तो स्कूल के टूटे फाटक को देखकर रुक जाते हैं। उन्हें याद आता है वह सुबह की प्रार्थना, वह मिट्टी की खुशबू और विजय माँ साहब का वह झोला, जिसमें किताबों से ज़्यादा बच्चों के लिए फल भरे रहते थे। उस समय स्कूल में दोपहरों का खाना भी मिलता था। बड़े बड़े भगोनों में हर दिन अलग अलग दाल बनती थी। सोमवार को अरहर, मंगलवार को मसूर, बुधवार को चना और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता और उसकी खुशबू पूरे मैदान में फैल जाती। बच्चे लाइन लगाकर अपनी थाली लेकर बैठ जाते। कोई जल्दी जल्दी खाता तो कोई दोस्त की थाली में से खा लेता। उस समय स्कूल में खाना मेरी अम्मा पकाती थी
और बच्चे सब उसे बूढ़ी अम्मा कहते थे। और सफ़ेद बाल, झुकी कमर, चेहरे पर ममता भरी मुस्कान, वे हर बच्चे को अपना पोता जैसा मानती थी। और अगर किसी बच्चे की थाली खाली दिख जाती तो तुरंत कहती, अरे ओ नतिया आई लीजा। असली रौनक तो तब थी जब 15 अगस्त और 26 जनवरी की सुबह स्कूलों में मेला जैसा माहौल होता था। तीनों गांवों के लोग इकट्ठा हो जाते। झंडारोहण के बाद बच्चे देशभक्ति का गीत गाते, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता था। कुछ बच्चे कविता सुनाते, कुछ परिचय और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते, और कोई भगत सिंह बनता तो कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनता। छोटे छोटे बच्चे सब मंच पर तिरंगा लेकर खड़े होते तो गांव के बुजुर्गों की आंखें भर आती थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बूंदी और मिठाई बांटी जाती और बच्चे खुशी से उछल पड़ते। बढ़िया हिसालू पके थे। उसके बाद हिसालू का आनंद लिया हमने। काफ़ी रसीलेदार हिसालू हुए थे यहाँ पर। तो स्कूल से हमारे गांव का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा था यहाँ से, और जो माता रानी का भवन था वो तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। हो गया था सनसेट का टाइम, काफ़ी सुंदर सनसेट का टाइम हो रहा था। देखिए सूर्यदेव जाते हुए अपने घर को। वाह भाई वाह। कर रहे हैं गाय बकरी को घास डालने का काम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दे दिया। और दीपू भैया शाम की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। क्या सब्जी बना रहे हो भाई? आलू बैगन। आलू बैंगन। सलवाड़ी से आगे कब आए? अभी तो आया। क्या काम था सलवाड़ी? थोड़ा ऐसे पर्सनल काम था। अच्छा, उसको बता नहीं सकते हो। हाँ। ठीक ठीक। बैगन कहाँ है फिर? आलू तो दिख रहे हैं, बैगन कहाँ है? बैगन फ्रिज में। फ्रिज में है। अच्छा ठीक ठीक। और सुनाओ फिर, और क्या हो रहे हैं? और सब बढ़िया है। हाँ भाई लाडले डाल दिए गाय बकरी को घास? मकाला डले। हाँ धोनी ने खिलवाया। धोनी खेलना है। धोनी का फैन है क्या तू भी? और क्या। सीएसके है तेरी? सीएसके तो इस बार प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच रही फिर। आज बैटिंग ले रखी है उन्होंने भी। हाँ। और आज जीत गई तो 14 अंक में पहुंच जाएगी। एसआरएच के ऊपर पहुंच जाएगी। हाँ। एसआरएच को नीचे करके। तो ये सपना आपका साकार हो, भगवान करे, लेकिन ये तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। नहीं, आज जीतेगी पक्का। उनको अच्छा। जोश है आज। उनको जोश है। आज वो जोश तो रोज ही रहता है उनको। नहीं, आज ऋतुराज मारेगा और संजू सैमसंग मारेगा। आज ये दोनों नहीं चलेंगे। ये दोनों ही चलेंगे। और उर्विल पटेल मारेगा उनको दनादन छक्के चौके। उर्विल पटेल भी नहीं चलेगा। आज 3 के 3 नहीं चलेंगे जो तुमने भविष्यवाणी कर रखी है। 3 नहीं चलेंगे आज। और वो चलेगा, कार्तिक शर्मा चलेगा, और पठान वीर चलेगा, और डेवी मिलर चलेगा। भगवान करे सब चले, लेकिन सब चल गए तो फिर रन तो 500 प्लस बन जाएंगे। और और 2 ही जने उनके लिए काफ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए राधे राधे।